बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य, फर्स्ट पेपर भक्ति काव्य व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। हम कबीर की साखियों पर बात कर रहे थे। आज के इस ई व्याख्यान में मन को अंग की 15 साखियाँ अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज इसी क्रम में अगले दोहे पर आइए हम विचार करते हैं। कबीर मन बिकरे पड़िया, गया स्वाद के साथ ही, गल का खाया बरजता, अब क्यों आवे सहाती। ये दोहा कबीरदास जी के मन को अंग से लिया गया है, जिसमें उन्होंने मन जब विषय वासनाओं में पड़ जाता है तो वह सत्य को समझने और उसको अनुभव करने से वंचित हो जाता है। इसी प्रसंग में वे कह रहे हैं कि मन, कबीर कहते हैं, कबीर मन बिखरे पड़िया। कबीर कहते हैं कि मन तो विकारों में पड़ गया, विकृत हो गया। गया स्वाद के साथ ही, और यह स्वाद के साथ चला गया, अर्थात इंद्रियों के साथ यह लग गया। गल का खाया बरजता, अब क्यों आवे हाथी। अब विषय वासनाओं में चूंकि मन डूब गया है, उसमें आसक्त हो गया है, अब यह वश में नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे गले के अंदर गल का खाया, यदि गल का खाया गले का खाया हुआ, गले में, मुंह में खाया हुआ गले तक पहुंच जाए तो वो है निगलने की अवस्था के बाद वापस बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, उसका पुनः हाथ आना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से इस दोहे में अनुप्रास अलंकार के साथ यह दोहा छंद है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें मन को विषय वासनाओं से दूर रहने का उपदेश किया है। अगला दोहा है, कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, गणों सहेगा सांसना, जम की दरगाह माही। यह दोहा मन को अंग से लिया गया है। इसमें मन के भ्रमित होने की दशा का वर्णन है। कबीर प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि मन गाफिल भया, गाफिल भ्रमित होने को कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा मन अपने मार्ग से भ्रमित हो गया, सदमार्ग से मेरा मन भ्रमित हो गया। सुमिरन लागे नहीं, अब हरि के स्मरण में मेरा मन नहीं लगता। गणों सहेगो सांसना, अब क्या होगा इसका परिणाम कि मुझे बहुत कष्ट देखना पड़ेगा, बहुत कष्ट देखना पड़ेगा। मुझे सांसना, यातना को कहते हैं। जम की दरगाह माई, जब मैं यमराज के दरबार में जाऊंगा तो मुझे बहुत ही वहाँ पर कष्ट देखना पड़ेगा, बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ेगा। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार और मन का मानवीकरण हो रहा है इसमें। तो ये मानवीकरण अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग है। सद्दुक्कड़ी भाषा एवं उर्दू और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग इस छंद में, इस दोहे में हुआ है। अगला दोहा है, कोटि कर्म पल में करे, यहू मन बिसिया स्वादी, सतगुरु शब्द न मानई, जन्म गवाया बादी। यह दोहा भी मन को अंग से लिया गया है। इसमें मनुष्य के जन्म की निरर्थकता, यदि वह सत्कर्म नहीं करे तो, और यदि मन के साथ यदि लग गया मनुष्य, तो इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि यह मन करोड़ों कर्म एक पल में कर देता है, पल भर में विषयों के साथ, स्वाद के साथ चला जाता है। सदगुरु शब्द न मानिए, यह गुरु के शब्दों को नहीं मानता है और इस तरह से ये जन्म को गंवा डालता है। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, तत्सम शब्दावली तथा सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। विषय में आसक्त मन की बात इस दोहे में कही है। मैमनता मन मारी रे, गठही माही गेरी, जबही चाले पीठी दे, अंकुश दे दे फेरी। यह दोहा भी मन को अंग से लिया गया है। भक्ति काव्य सरिता के अंदर कबीर की वाणी में से संकलित है यह पद, यह दोहा। इस दोहे में मन को संयमित करने के क्रम में कबीर कहते हैं कि मैमनता मन मारी रे, ये जो अहंकार युक्त मन है, विषय वासनाओं में मदमस्त होकर यह
मन हाथी के रूप में मदमस्त हो रहा है, इस मदमस्त मन को मार, घट ही माही गेरी, अपने शरीर में ही, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन के द्वारा इस अहंकार को समाप्त कर दे। जब ही चाली पीठी दे और जब जब यह मन प्रभुत्व में आ जाए, जब जब ये मन रूपी हाथी परमात्मा से विमुख हो जाए, परमात्मा से विमुख होकर विश्वों की ओर जाने लगे, तब इसको, इसकी पीठ पर विवेक का अंकुश दे दे के इसको फेरो, अंकुश दे दे फेरी, विवेक का अंकुश देकर इसको फिर परमात्मा की तरफ लगाएं। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है इस दोहे में, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। अगला इसी क्रम में दोहा है, मैमनता मन मारी रे नान्हा करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जलकय सीसी। इस दोहे में, जो कि मन को अंग से लिया गया है, कबीर मन को संयमित करने का कथन कर रहे हैं जब ब्रह्म की अनुभूति होती है। वे कहते हैं कि मैमनता मन मारी रे, इस मदमस्त अहंकार युक्त हस्ती के समान, मैमनता मदमस्त हाथी के समान इस मन को मार डालो, नाना करी करी पीस, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालो, तब सुख पावे सुंदरी, सुंदरी यहाँ पर ब्रह्म के लिए, तब सुख आत्मा, तब सुख पावे उंदरी सुंदरी, तब सुख पावे सुंदरी, तब तुम्हारी आत्मा सुख पाएगी और तुम्हारी आत्मा में ही ब्रह्म जल के शीश, और तुम्हारी आत्मा में ही ब्रह्म झलकेगा, गगन मंडल प्रकट हो जाएगा। इस तरह से कबीर कह रहे हैं कि यदि मन को मार डाला, मन को मारने पर ही, सूक्ष्म करने पर ही आत्मा रूपी जो सुंदरी हैं उसके मस्तक पर ब्रह्म चमकेगा, उसके गगन मंडल पर ब्रह्म की कांति चमकेगी, परम सुख प्राप्त होगा। अगला छंद है, अगला दोहा छंद है, दोहा अगला, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। यह दोहा भी मन को अंग से लिया गया है। इस दोहे में पांचों पंच तत्व, पांच कुसंगी, पांच जो विकार हैं वे लगे हुए हैं, और उसके कारण से भवसागर से कैसे तिरे जीव, इसका कथन करते हुए कबीर कहते हैं कि कागद केरी नावरी, ये जो जीवन है, ये संसार है, ये संसार कागद केरी नाव और पानी केरी गंग, यह जो संसार है, जीवन है, ये जीवन है, ये तो कागज की नाव की तरह है, और पानी केरी गंग, और इसमें जो ये शरीर रूपी जो नौका है संसार रूपी सागर में, ये संसार रूपी सागर और इसमें शरीर रूपी नौका, ये शीघ्र नष्ट हो जाने वाली, क्योंकि ये शरीर रूपी नौका कागज की है, कागज की नाव है जो कि संसार रूपी सागर में तैर रही। तो कबीर कहते हैं फिर कागज की नाव है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग, कागज की नाव है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और हो गया है कि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और लोभ रूपी जो पांच विकार हैं, ये पांचों कुसंगी साथ चल रहे हैं। तो अब कैसे इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर को पार करूं। अनुप्रास अलंकार है, रूपकातिशोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, मानव की क्षण भंगुरता की व्यंजना है, और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इस संपूर्ण छंद में हुआ है। इस तरह से ये 21वां दोहा कबीर का है। इसके अगले ई व्याख्यान में हम 22वें दोहे से आगे की बात करेंगे।